तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी हो जाता है कि श्वसन मार्ग क्या होता है। तो देखिए बच्चों, श्वसन मार्ग से क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट बन सकता है। पहले हम लोगों ने सबसे पहले साइंस में पढ़ा था पाचन तंत्र, और पाचन तंत्र में हम लोगों ने देखा था कि मुख से लेके गुदा तक की जो नाल होती है, उसी नाल को हम लोग क्या बोल देते हैं, आहार नाल। उसी प्रकार से क्या होता है, श्वसन तंत्र होता है। श्वसन तंत्र में भी क्या करना होता है, आप लोगों को रास्ता ध्यान रखना होता है, जिस रास्ते से वायु जो है आपके शरीर के अंदर प्रवेश करती है। तो यही क्या कहलाता है, श्वसन मार्ग कहलाता है। तो श्वसन मार्ग में आप लोगों को देखने को मिलेंगे इतने सारे जो स्टॉप होते हैं, वो यानी हम एक सामान्य भाषा में बोल सकते हैं कि रास्ते में क्या होते हैं, बहुत सारे स्टॉप आते हैं। उसी प्रकार से एक रास्ता है और इस रास्ते में ये स्टॉप है। अब ये स्टॉप आप लोगों को याद करवाना हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। तो आप सभी लोग ग्राफिक से सीख के आए हैं कि क्या होता है श्वसन तंत्र, किस प्रकार से कुपिकाएँ होती है। लेकिन अब हम याद करेंगे, क्योंकि एग्जाम में तो हमें याद किया वही हमारे काम आएगा। तो देखिए, सबसे पहले होते हैं नासा छिद्र, यानी ये जो हमारा नाक होता है, और नाक में ये इस प्रकार से हमारा नाक है, और यहाँ पे ये जो 2 छिद्र है, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, नासा छिद्र। यहाँ पे क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, और इन हेयर्स का काम क्या होता है, इन हेयर का काम होता है जो वायु आ रही है अंदर, यानी जब हम सांस लेते हैं तो वायु जो अंदर आती है, तो वायु में क्या होते हैं, धूल कण होते हैं। तो ये जो हेयर होते हैं, इन धूल कणों को यहीं पे रोक देते हैं, और जो सामान्य साधारण वायु होती है वो अंदर की तरफ पहुँचती है। तो नासा छिद्र आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए, यहाँ पे हमारे हड्डी होती है, ये जो हड्डी होती है ये कहलाती है नासा कपाट, यानी ये जो हड्डी होती है नासा कपाट होती है। इस हड्डी में श्लेष्मा जमा होता है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि श्लेष्मा कहाँ होता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, नासा कपाट में क्या होता है बच्चों, श्लेष्मा होता है, जिसे आप लोग क्या बोल देते हैं, म्यूकस बोल देते हैं। ठीक है, तो देखिए जो श्लेष्मा होता है वो नासा कपाट में होता है। तो 2-2 के पैर में आप लोगों को याद करना है। सबसे पहले आप लोगों का क्या होता है, नाक होता है। नाक में क्या होता है, नासा छिद्र है, यानी हवा नासा छिद्र की सहायता से जाएगी नासा कपाट तक। नासा कपाट तक हवा आ गई, उसके बाद में ये हवा बच्चों यहाँ आ जाती है। ये जब हम मुंह खोलते हैं, यहाँ पे ये जो आप लोगों को गुहा दिखती है, ये जो गुहा कहलाती है फेरिंग्स, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब देखिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसे आप लोग क्या बोल देते हैं, फेरिंग्स बोल देते हैं, और इसे आप लोग इसी प्रकार से लिखेंगे। अगर हिंदी में भी आप लोग लिख रहे हैं तो आप लोगों को फेरिंग्स ही लिखना है, क्योंकि एग्जाम में हिंदी में दिया हुआ होगा इस प्रकार से, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप लोगों को ट्रिक मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, याद कैसे किया, सब कुछ याद करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। बस आप लोग बोर्ड पे देखते रहिए। फेरिंग्स देखिए, यानी ये जो गुहा है अंदर वाली, ये जो गुहा है क्या कहलाती है, फेरिंग्स, यानी यहाँ पे अंदर सबसे लास्ट में क्या कहलाती है, फेरिंग्स कहलाती है। अब देखिए, आप जब भोजन लेते हैं तो भी इसी फेरिंग्स पे भोजन जाता है, और आप जब श्वास लेते हैं तो भी इसी फेरिंग्स, यानी इस गुहा के अंदर श्वास भी आता है और इस गुहा के अंदर भोजन भी आता है। तो आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि कौन सा निम्न में से कौन सा क्या है, भोजन यानी आहार नाल व श्वसन नाल दोनों में क्या होता है, उपयोगी होता है। तो आप लोग फेरिंग्स के आगे लिखेंगे, फेरिंग्स जो होता है वो पाचन तंत्र प्लस श्वसन तंत्र दोनों में उपयोगी है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। फेरिंग्स जो है पाचन तंत्र व श्वसन तंत्र दोनों में उपयोगी है, बच्चों भूलना नहीं है। ये अंदर ये क्या है, फेरिंग्स कहलाता है। और देखिए भोजन भी हम इसी में लेते हैं, हवा भी इसी में आती है। तो ये एक ही इस प्रकार की संरचना है जो भोजन व हवा दोनों में काम आती है। यानी पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र में कौन है जो काम आता है, तो ये क्वेश्चन बनेगा। और वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फेरिंग्स था या लैरिंग्स था। तो आप लोगों को याद करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। अभी आप देखिए फेरिंग्स था या लैरिंग्स था, सब कुछ हम याद करवाएंगे। अब देखिए लैरिंग्स क्या होता है।
ये वाली जो चीज़ है वो क्या है, लेरिंग्स है। और अगर हम लोग इसे दबा देते हैं तो यहाँ से आवाज़ नहीं आती है, यानी ये क्या है, ये वोकल कॉर्ड है, यानी आवाज़ यहीं से आती है। तो आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि हमारे जो मुख में जो आवाज़ आने की क्रिया है वो कहाँ से होती है, तो वो होती है लेरिंग्स से होती है। तो ये क्या हो जाता है, वॉइस कॉर्ड हो जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ से वॉइस निकलती है, वॉइस के लिए ये जिम्मेदार हो जाता है, यानी हम इसे बोल देते हैं स्वर तंतु, या आप सिंपल वॉइस भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे सीखते हैं ट्रेकिया। तो आप लोग जब ग्राफिक्स की सहायता से समझ रहे थे तो आप लोगों ने एक नलिका देखी होगी। तो इस प्रकार की एक नलिका थी, इस प्रकार की नलिका थी, और जिसमें इस प्रकार से सी आकार की संरचना आप लोगों को दिखाई दे रही थी, वो थी उपास्थियाँ, यानी कार्टिलेज इस ट्रेकिया में होती है। यानी ये जो नली है, यानी यहाँ से लेके लेरिंग्स से लेके ये जो लंबी नली है, इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्रेकिया बोल देते हैं। बच्चों ये क्या है, ट्रेकिया है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये जो सी आकार की मैंने ये संरचनाएं बनाई हैं अंदर, ये क्या होती है, उपास्थियाँ होती है। यानी आप लोग इमेजिनेशन थोड़ा सा लगाइए, थोड़ा आप लोग काल्पनिक तरीके से सोचिए। एक हमारे पास क्या है, पाइप है, क्या है, पाइप है, और उस पाइप में आप लोग हवा खींच रहे हैं। ये पाइप है, वो पाइप में से हवा खींचिए, हवा खींचिए, फिर हवा छोड़िए, हवा छोड़ेंगे तब तो वो पाइप फूल जाएगा, और जब हवा खींचेंगे तो पाइप क्या होगा, पिचक जाएगा, यानी पाइप क्या होगा, सिकुड़ जाएगा और बिल्कुल छोटा सा हो जाएगा, फिर हवा उसके आगे नहीं आएगी। यही ट्रेकिया में सिस्टम है। ट्रेकिया में यही सिस्टम है कि जब ट्रेकिया की पाइप में अगर ये सी आकार की वलय नहीं लगी हुई होती तो सोचिए क्या होता। अगर ये सी आकार की उपास्थियाँ नहीं लगी हुई होती तो हम श्वास नहीं ले पाते, हम मर जाते। इसलिए ये जो ट्रेकिया में जो सी आकार की वलय है ये लगाई गई है। क्यों लगाई गई है? इसको सिकुड़ने से रोकने के लिए। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ट्रेकिया के अंदर जो सी आकार की वलय है वो क्यों लगाई गई है? तो इस ट्रेकिया को सिकुड़ने से रोकने के लिए ये सी आकार की जो वलय है वो हमें ईश्वर ने प्रदान की है, इस प्रकृति ने प्रदान की है। ऑलरेडी लगा लगू के हमें प्रकृति ने दे दी। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। ट्रेकिया क्या होता है? एक श्वसन का मार्ग ही है, और इसके अंदर ये सी आकार की क्या लगी हुई होती है? उपास्थियाँ लगी हुई होती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखिए आगे क्या आता है, ब्रोंकी आता है, ब्रोंकाई आता है। तो देखिए क्या होता है, ये जो ट्रेकिया है, देखिए ये जो ट्रेकिया है, इस ट्रेकिया के आप एक आमिर खान और एक शाहरुख खान बना दीजिए, यानी ये आमिर खान ये शाहरुख खान, यानी इसके दो हिस्से बना दीजिए। जब आपका जो ट्रेकिया है, जो आप लोगों का ट्रेकिया है दो हिस्सों में बढ़ जाता है तो उन दोनों हिस्सों को हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई बोल देते हैं। तो ये जो दोनों हिस्से हैं बच्चों क्या कहलाते हैं? ब्रोंकाई कहलाते हैं, ब्रोंकाई कहलाते हैं। और ये जो पाइप थी वो क्या थी? ट्रेकिया थी हमारी। क्या थी बच्चों? ट्रेकिया थी। तो देखिए हम लोगों ने देख लिया ट्रेकिया, ब्रोंकाई। अब देखिए आगे की संरचनाएं देखने से पहले हम याद करना सीखते हैं। देख कैसे याद करेंगे। नासा छिद्र कपाट याद है आप लोगों को? ये नासा छिद्र है, ये कपाट है, जो बाहर दिख रहा है वो तो याद है। चलिए अब देखिए नासा छिद्र और कपाट के बाद क्या होता है? फेरिंग्स और लेरिंग्स होता है। क्या होता है? फेरिंग्स और लेरिंग्स। लेकिन याद कैसे करें? पल 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 पल, यानी पल पल। तो पै पहले आ रहा है, ले बाद में आ रहा है, तो पहले 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 पहले, तो फेरिंग्स एंड लेरिंग्स। बहुत ही आसानी से हम लोगों ने याद कर लिया। अब देखिए पल पल हो गया तो क्या हो गई? बीमारी हो गई टीबी। टीबी नाम की बीमारी होती है, ट्यूबरकुलोसिस होती है, आप लोग जानते हैं, बैक्टीरिया से होती है ये। तो टीबी, तो टीबी यानी ट्रेकिया, और ट्रेकिया के बाद क्या आएगी? ब्रोंकाई आएगी। तो आप लोग ब्रोंकाई तक पहुंच गए बहुत ही आसानी से। और मैंने बोला था याद करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो आप लोगों ने देख लिया यहाँ पे कि किस प्रकार से फेरिंग्स लेंगे। एक बार बस आप लोगों को याद आ जाएगा फेरिंग्स, तो आप लोग कैसे यहाँ दिमाग लगाएंगे कि ये नाक है, ये कपाट है और ये फेरिंग्स है, तो इसी में ही तुम भोजन खाते हैं और इसी में हवा पहुँची है। इसका मतलब क्या हो गया? ये जो है पाचन तंत्र और यहाँ पे श्वसन तंत्र दोनों में उपयोगी है क्या? फेरिंग्स।
बस कन्फ्यूजन नाम में होता है कि वो फेरिंग्स था या लेरिंग्स था, और फिर फेरिंग्स पहले है तो ये फेरिंग्स है, और लेरिंग्स ये है, ये आवाज़ वाला। गला दबा के देख लेना, याद आ जाएगा एग्जाम में कि लेरिंग्स क्या था और फेरिंग्स क्या था। बस पल ध्यान रखना है, पल तो पे पहले आएगा, यानी ये फेरिंग्स है और ये क्या है, लेरिंग्स है। बस याद होना चाहिए, बाकी आप लोगों को पता है सब कुछ किधर क्या है। गला दबा के देख लेना, मुंह फाड़ के देख लेना, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए ये दोनों हमारे हो गए। ट्रेकिया की बातें हम लोगों ने कर ली। ये ट्रेकिया थी, इसमें सी आकार की क्या होती है, वलय होती है। फिर हम लोगों ने देख लिया ब्रोंकाई क्या होते हैं। दो आकार में जब हमारी ट्रेकिया बट जाती है तो हम उसे ब्रोंकाई बोल देते हैं। अब हम सीखते हैं कि ये जो ब्रोंकियोलिस होती है वो क्या होती है बच्चों। तो देखिए, जब ये जो ब्रोंकाई है गुस्सा होकर बहुत ही हिस्सों में टूट जाती है तो उसे क्या बोल देते हैं, ब्रोंकियोलिस। छोटा तो दो हिस्से, मोटा नाम तो बहुत ज़्यादा हिस्से, ठीक है। छोटा तो दो हिस्से, ये छोटा सा था ब्रोंकाई, और ब्रोंकियोलिस बहुत बड़ा नाम है तो बहुत सारे हिस्से कर दो। चलिए भाई हिस्से कर दो, तो ये हिस्से कर दो, इस प्रकार से हिस्से कर दो, इस प्रकार से भाई हिस्से कर दो, बहुत सारे इधर भी कर दो। इसको क्यों छोड़ रहे हैं, हिस्से पे हिस्से कर दो, बंटवारा हो गया आज इनका। चलिए हिस्से कर दिए हम लोगों ने। तो ये जो हम लोगों ने इतने सारे हिस्से करे हैं, ये सारे हिस्से क्या कहलाएंगे, ब्रोंकियोलिस कहलाएंगे। यानी जो ये आप लोगों ने भुजाएं निकाली है ना बहुत सारी, ये सारी क्या है, ब्रोंकियोलिस है। तो चलिए भाई ब्रोंकियोलिस की बात हो गई। अब हम चलते हैं एल्वियोलाई की तरफ। सबसे मज़ेदार क्या होती है, एल्वियोलाई होती है, यानी गुब्बारे नुमा संरचना होती है, यानी वायु कोष्ठ होता है। चलिए अब देखिए एल्वियोलाई क्या होती है। लड़ लड़ा के बंटवारा कर लिया। अब ये गुस्से हो के गुब्बारे की तरह क्या फुला रहे हैं, मुंह फुला रहे हैं। तो चलिए इनका मुंह फुला दीजिए गुब्बारे की तरह, इस प्रकार से इन सब का क्या फुला दीजिए, मुंह फुला दीजिए। तो चलिए इन सब ने क्या कर लिया, मुंह फुला लिया। तो ये जो गुब्बारे नुमा मुंह फुलाई हुई जो संरचना है ये क्या कहलाती है बच्चों, ये कहलाती है एल्वियोलाई। तो ये संरचना किसकी है, एल्वियोलाई की है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं एल्वियोलाई, यानी हम लोग अगर इसे हिंदी में बोले तो इसे वायु कोष्ठ बोल देते हैं, या इसे हम लोग हिंदी में बोले तो बच्चों कुपिका बोल देते हैं। और जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, मामला होता है, वो कुपिका के ऊपर आकर ख़त्म होता है, यानी एक स्टॉप होता है। यहाँ पे क्या होती है, ऑक्सीजन आके पड़ जाती है, थोड़ा रेस्ट करती है। तो बच्चों हम लोगों ने ऑक्सीजन कहाँ पे पहुँचा दी, इस कुपिका के अंदर पहुँचा दी। लेकिन अभी भी ऑक्सीजन नहीं मानेगी, उसका काम तो क्या है, इस ऑक्सीजन से ऊर्जा बनाना। क्योंकि श्वसन का काम ही क्या होता है, श्वसन का काम होता है ऑक्सीजन को ग्रहण करना, व ग्रहण करके ग्लूकोज को तोड़ के उससे ऊर्जा लेना। श्वसन का काम ये नहीं है कि आप श्वास ले रहे हैं बस ऑक्सीजन लिया और काम ख़त्म, ये नहीं होता है श्वसन का काम। श्वसन का एक्चुअल में काम क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न करना। ये आप लोग लिख लीजिएगा इधर साइड में। श्वसन का जो एक्चुअल में काम होता है वो होता है ऊर्जा बनाना, ठीक है जी। क्योंकि काफ़ी बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये श्वसन से ऊर्जा कैसे बनेगी। तो कैसे बनती है एक बार देखिए आप लोग, छोटी सी रिएक्शन देख लीजिए, वरना ना देखें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आप लोगों ने रोटी खाई, रोटी में क्या था, ग्लूकोज था। हाँ भाई जी, खा ली हम लोगों ने रोटी। इस रोटी को हमें तोड़ना है, तो इसको तोड़ने के लिए कौन आएगी, ऑक्सीजन ही तो आएगी। और ये ऑक्सीजन क्या करेगी, आकर इसको तोड़ के क्या दे देगी, ऊर्जा दे देगी। तो हमें फाइनली क्या चाहिए, ऊर्जा। हमें तो ऊर्जा से मतलब है, हमें थोड़ी मतलब है रोटी से। रोटी तो हमने खाई है ऊर्जा के लिए, हमें शरीर को ऊर्जा चाहिए, रोटी से मतलब थोड़ी है हमें। तो रोटी खा ली, उस रोटी खाई हुई रोटी का होगा क्या, ये ऑक्सीजन जाके उस रोटी के अणुओं को तोड़ेगी और उससे ऊर्जा बनाएगी। तो ये काम होता है श्वसन का। तो चलिए हम कहाँ पे पहुँच गए, कुपिकाओं तक। यानी हम लोगों ने नाक से वायु ली और ये कपाट तक वायु पहुँची, फिर फेरिंग्स में वायु आई, फिर लेरिंग्स में वायु आई, फिर ट्रेकिया में वायु आई, फिर ब्रोंकाई में वायु आई, फिर ब्रोंकियोलिस में वायु आई, फिर एल्वियोलाई में वायु आई। यानी हमारी जो O2 है वो इस एल्वियोलाई में पहुंच गई है, ठीक है। आप समझ गए होंगे
एल्वियोलाई में क्या पहुंच गई, O2 पहुंच गई। अब ये जो एल्वियोलाई होती है ना बच्चों, ये साइड में क्या होती है, खून से कांटेक्ट में रहती है। यहाँ पे चारों तरफ क्या है, ब्लड है, यानी ब्लड की नलिकाएं हैं। यहाँ पे खून है, चारों तरफ क्या है, ब्लड है। ये खून है, चारों तरफ क्या है, खून है। तो ये जो कोशिकाएं होती है ना बच्चों, ये जो रक्त की जो नलिकाएं होती है उससे कांटेक्ट में रहती है। और इस ब्लड में एक हीमोग्लोबिन होता है। खून में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हीमोग्लोबिन पड़ा है और यहाँ पे क्या है, ये ऑक्सीजन पड़ी है। तो ये हीमोग्लोबिन कभी अकेला नहीं रहता है, ये हीमोग्लोबिन हमेशा इस प्रकार से रहता है। या ये हीमोग्लोबिन CO2 के साथ रहेगा, या तो ये ऑक्सीजन के साथ रहता है, या ये जो हीमोग्लोबिन है वो CO2 के साथ रहता है। तो ऐसे लिखिए, या तो ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ रहेगा या ये CO2 के साथ रहेगा। तो देखिए यहाँ पे हीमोग्लोबिन अकेला है, तो ये चाहता है कि भाई मेरा कोई साथी बन जाए। तो यहाँ पे ये इंतज़ार करता है इस कुपिका के पास आकर कि शायद कभी ना कभी कोई तो आएगा। तो जैसे ये देखता है कि अरे आया आया आया, सांस आया सांस आया, तो देखा अरे आया आया, ऑक्सीजन आया ऑक्सीजन आया ऑक्सीजन आया, कुपिका के पास ऑक्सीजन आया। तो हीमोग्लोबिन सोचता है अब तो मेरे मज़े हो गए और ये खुश हो जाता है। तो अब ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को इस कुपिकाओं से यहाँ से खींच लेगा विसरण द्वारा। किससे खींचेगा, विसरण द्वारा। आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन यहाँ से हट के अब किसके पास चला गया, हीमोग्लोबिन के पास चला गया। तो ये ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन दोनों मज़े कर रहे हैं, कहाँ पे, खून के अंदर मस्त मज़े कर रहे हैं। अब ये हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन तैरते हुए कहाँ पहुँचेंगे, जहाँ पे इस ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और ऑक्सीजन की ज़रूरत कहाँ होती है बच्चों, कोशिकाओं में। तो ये दोनों घूमते घूमते कहाँ पहुँच जाएंगे, कोशिका के पास पहुँच जाएंगे।